Hello बच्चों, let's read out the question first. A spherical cell of radius r1 with uniform charge q is expanded to a radius of r2. Find the work performed by the electric forces in this process. So यहाँ पर एक spherical cell था, उसका initial radius था r1, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया था q से. अब उसको एक्सपांड किया गया है अप टू रेडियस ऑफ r2. सो रेडियस को बढ़ाने के लिए जो भी वर्क परफॉर्म किया गया होगा इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा, सो वो वर्क डन क्या होगा वो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के द्वारा किया गया जो वर्क डन होता है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होता है. दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और यू कैन से द सेल्फ एनर्जी. जो भी चेंज इन सेल्फ एनर्जी होगा उसका निगेटिव वो वर्क डन हो जाएगा किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फोर्सेस को द्वारा. ठीक है. उसके बाद यदि मैं बात करूँ सेल्फ एनर्जी के फॉर्मूले की, सो वो हो जाता है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर, जहाँ पर कैपिटल आर उसका रेडियस हो जाएगा. ठीक है. सब इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. सो यहाँ पर बेसिकली दो कंडीशंस है, राइट. सो इनिशियली, ठीक है, इनिशियली उसका रेडियस क्या था r1. सो उस टाइम पर जो सेल्फ एनर्जी होंगी वो हो जाएंगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 के बराबर. अब फाइनली जो सेल्फ एनर्जी होंगी उस वो हो जाएंगी के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2 के बराबर. सो यहाँ से मैं सिंपली वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस. so that will be equals to minus of delta u. this is equals to minus of, so delta u क्या होगा, जो भी फाइनल है वो माइनस इनिशियल वन. ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल. सो यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ आर होता है. सो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r1, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ r2. सो फर्दर इसको हम क्या ले सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल वन. सो फाइनल क्या है, के क्यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ r2 माइनस ऑफ के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ r1. सो यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉमन काट लेते हैं किसको, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को, और माइनस साइन को अंडर मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 1 बाय r1 माइनस का 1 बाय r2 के बराबर. अब k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल. सो इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है. सो फर्दर यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्सेस, दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 2 जा क्या हो जाएगा 8. सो डायरेक्टली हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 बाय r1 माइनस ऑफ 1 बाय r2 के बराबर. और यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन by the means of electric forces. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.